हेलो, जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं संस्कृत के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो आप लोग काफ़ी दिन से ये हम कमेंट देख रहे थे, व्हाट्सएप पर भी देख रहे थे। हाँ, इसलिए सोचे बना ही देते हैं संस्कृत का भी वीडियो। ठीक है, तो चलिए, अब जिसमें आप लोगों की खुशी उसमें मेरा भी खुशी। ठीक है, चलिए। और क्लास में भी बहुत बोलते थे आप लोग कि संस्कृत का सर वीडियो बनाइए। संस्कृत का बच्चा कम था इसलिए हम संस्कृत का वीडियो बनाना नहीं चाह रहे थे। हाँ, चलिए देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो ये जो कहने वाले थे दंडी ने कहे थे। किसने? दंडी ने। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि कर्मवीर कौन है? देखिए, क्वेश्चन जो है संस्कृत का ही क्वेश्चन है। अब ऐसा लगेगा कि हिंदी का क्वेश्चन सब है, लेकिन नहीं, संस्कृत का क्वेश्चन है। आप देख लीजिएगा इस सभी को। कि क्वेश्चन नंबर 2 में है कि कर्मवीर कौन है? कर्मवीर कौन है? तो राम परवेश राम है। कर्मवीर कौन है? राम परवेश राम। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि रघुवंश काव्य की रचना किसने की? रघुवंश काव्य की रचना किसने की? तो ये आपको कालिदास जी ने किए थे। कालिदास जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कर्ण कवच और कुंडल किसको दिया? इंद्र को दिया था। आप सभी को पता होगा कि किसको दिया था? इंद्र को दिया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, प्रश्न संख्या 5 यानी 5। निरुक्त के रचयिता कौन है? निरुक्त के रचयिता कौन है? तो इसका जो रचयिता है आपको यास्क जी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न है कि उच्चारण क्रिया का कौन बोध कराता है? उच्चारण क्रिया का कौन बोध कराता है? तो ये आपको शिक्षा कराता है। शिक्षा। 7 नंबर प्रश्न है कि भारत रत्न से कौन विभूषित हुए? भारत रत्न से कौन विभूषित हुए? तो ये आपको विधान चंद्र राय जी हुए थे। विधान चंद्र राय जी। आगे बढ़ते हैं। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 8 कि नरक के कितने द्वार हैं? तो बच्चों आपको बता दें कि नरक के 3 द्वार हैं। कौन कौन? काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध और लोभ। याद रखिएगा कि नरक के कितने द्वार हैं? तो कहिएगा 3। कौन कौन? काम, क्रोध और लोभ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है ये। 9 में है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो बच्चों, आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी वो आपको 1875 ईस्वी में हुई थी। ये जो स्थापना करने वाले कौन थे? तो याद रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी। कौन किए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती जी। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि आर्य समाज की स्थापना कब और किसने किए थे? तो स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। और कब किए थे? 1875 ईस्वी में किए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि सबसे बड़ा बंधु कौन है? सबसे बड़ा बंधु कौन है? तो ये आपको जो है उद्यम यानी परिश्रम है। कौन है? परिश्रम। करुणा, दया, क्षमा नहीं, परिश्रम होगा। आगे बढ़ते हैं।
महाभारत में पूर्वों की संख्या कितनी है? ऑलमोस्ट सबको पता होगा, 18। कितनी है? 18 है। महाभारत में पूर्वों की संख्या कितनी है? तो 18। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि सूर्यपुत्र किसे कहा जाता है? सूर्यपुत्र किसे कहा जाता है? तो बच्चों ये कर्ण को कहा जाता है। सूर्यपुत्र किससे कहा जाता है? तो कर्ण को कहा जाता है। 13 नंबर प्रश्न है कि व्याघ्रपथिक कथा के रचयिता कौन है? इसका जो रचयिता है ये आपको नारायण पंडित जी है। नारायण पंडित जी, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नारायण पंडित जी। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि राजशेखर की काव्य मीमांसा किस प्रकार का ग्रंथ है? राजशेखर की काव्य मीमांसा किस प्रकार का ग्रंथ है? तो ये जो ग्रंथ है बच्चों ये आपको लिखने कवि शिक्षा प्रमुख का है। किसका है? कवि शिक्षा प्रमुख का। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न है कि पित्रा किस विभक्ति का रूप है? पित्रा किस विभक्ति का रूप है? तो ये आपको तृतीय का है। किसका? तृतीय का, याद रखिएगा, तृतीय का। आगे बढ़ते हैं। विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश है? ऐसे वो समझिए किसका है? तो ये आपको महाभारत का है। विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश यानी विशेष है? महाभारत का। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न है कि यूनान का राजदूत कौन है? मेगास्थनीज है। कौन है? मेगास्थनीज। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न है कि कौमुदी महोत्सव पाटलिपुत्र में कब मनाया जाता था? कौमुदी महोत्सव पाटलिपुत्र में कब मनाया जाता था? तो ये जो मनाया जाता था आपको शरद के समय। कब? शरद। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न है कि कुल की रक्षा किससे होती है? कुल की रक्षा किससे होती है? तो ये आपको कुल की रक्षा आचरण से होती है। किससे होती है? आचरण से। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न देखिए कि सबसे बड़ा बंधु कौन है? सबसे बड़ा बंधु कौन है? तो ये जो है आपको उधम है, यानी कि वही परिश्रम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 बार दे दिया गया है, अच्छा क्वेश्चन था। किसके गीत देवता भी गाते हैं? भारतवर्ष के गीत देवता भी गाते हैं। आगे बढ़िए। समाज रूपी गाड़ी को पुरुषों के साथ कौन चलाती है? नारियां चलाती है, राइट सी बात है। समाज रूपी गाड़ी को पुरुषों के साथ कौन चलाती है? नारियां। उसी के अनुसार चलना पड़ता है। आगे बढ़िए। बहुब्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होता है? बहुब्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व पद, उत्तर पद, ये भी दोनों, अन्य पद। अन्य पद होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा 24 नंबर प्रश्न है कि भारत की गौरवपूर्ण भाषा कौन सी है? भारत की गौरवपूर्ण भाषा कौन सी है? संस्कृत है। संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है? एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु जो है कौन सा है? ये आपको गांधी सेतु है, जो कि पटना में स्थित है। और इसकी लंबाई के बारे में यदि आपसे पूछा जाए तो आप कहिएगा कि
5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मीटर में यदि पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि 4750 मीटर इसकी लंबाई है। ठीक है बच्चे बटे, चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।